आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टिप्स और ट्रिक के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लगभग 48 से 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं जो टिप्स और ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, तो आप इस चैप्टर से आने वाले जितने भी बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसे आसानी से और कम समय में बना लेंगे। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = के कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, दो चर वाले, और इनका कोई हल नहीं है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, तो इसके लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये बराबर नहीं है, यहाँ पर ये काट देंगे, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अब इसमें हम मान भर के देख लेते हैं और k का मान निकालते हैं। तो देखिए a1 का मान जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, a1 का मान जो होता है पहले समीकरण का x का गुणक होगा, तो 3 भर लेते हैं, बटा a2 क्या होता है, तो दूसरे समीकरण का x का मान जो होता है वो a2 होता है, तो यहाँ a2 भर लेते हैं, बराबर ये देखिए b1 का मान जो है तो पहले समीकरण का y का गुणक, तो यहाँ पर y का गुणक कुछ भी नहीं है तो 1 हुआ, और ये माइनस चिन्ह है तो -1 हुआ, b1 का मान हो गया। b2 जो है दूसरे समीकरण के y का मान होता है, तो ये -2 है तो -2 लिख देंगे, बराबर नहीं है c1/c2, तो c1 का मान यहाँ 5 है तो 5 रख देंगे, और c2 का मान यहाँ देखिए k है तो ये k रख देंगे। अब इन दोनों को ही हम आगे बढ़ाते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 है, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो k में 1 से गुणा करेंगे तो k एकम k हो जाएगा, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है रहेगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, k बराबर नहीं है 10 के, और पहले और अंतिम वाले को लेते तो भी यही प्राप्त होता, तो k बराबर नहीं होगा 10 के, यही आंसर होगा। तो ये जो है ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो। अब देखिए यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, लेकिन इसमें शर्त दे दिया है कि एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यही शर्त होता है अद्वितीय, मतलब एक हल होने के लिए। एक हल होने का मतलब क्या होता है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें x का भी एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा, उसे ही एक अद्वितीय हल बोलते हैं, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। तो उसके लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब इसमें हम मान भर देते हैं, मान निकल जाएगा k का, इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम a1 का मान निकालते हैं, तो पहले समीकरण के x का गुणक a1 का मान होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, बटा a2 का मान भरते हैं। अब तो दूसरे समीकरण के x का गुणक a2 का मान होता है, तो ये 3 है तो 3 भर देंगे, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है लिख देंगे, बराबर को लिख के काट दिया जाता है। अब यहाँ b1 का मान देखते हैं, तो पहले समीकरण के y का गुणक b1 का मान होता है, तो ये -2 हो गया, बटा अब हमें b2 का मान भरना है, तो दूसरे समीकरण में y का गुणक जो होता है b2 का मान होता है जो कि k है, तो यहाँ पर k भर देंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो k से 1 में गुणा करेंगे तो k एकम
के हो जाएगा। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है का चिन्ह रहेगा, फिर -2 और 3 का गुणा होगा, जो दूसरी तरफ बराबर के लिखा जाता है। तो 3 दूना 6, आइए -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो के बराबर नहीं है -6 के, यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए इसमें दो चर है एक्स और वाई, तो एक समीकरण है कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण सिर्फ एक दिया हो तो उसका अनंत हल होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। मैं बता देता हूं कैसे अनंत हल होता है। अगर दो दिया है, ओके, तो दो समीकरण रहेगा तो उसमें एक कंडीशन में एक हल होता है, एक कंडीशन में अंततः अनेक हल होता है, और एक कंडीशन जो होता है जिसमें कोई हल नहीं होता है। कब? तो जब दो चर वाले ऐसा रैखिक समीकरण दो दिया हो तब। लेकिन यहाँ पे एक दिया है तो इसका अनंत हल होगा। कैसे? तो वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर y प्लस 3 बराबर 0 हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम 3x प्लस वाई बराबर, ये 3 जाएगा तो -3 होगा। अब यहाँ हम y का मान निकालना चाहें तो -3, आइए प्लस 3y दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? -3x। अब यहाँ पर देखिए, हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। मतलब हम x का मान अनंत रख सकते हैं तो y का मान हमें अनंत प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण एक दिया हो तो उसका अनगिनत और अनंत हल होता है, चाहे हम अनगिनत कहें, चाहे अनेक कहें, चाहे अनंत। तो यही जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, मतलब एक जोड़ा दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। तो इसका हल जो है हमें प्राप्त करना है, मतलब x y का मान जो है प्राप्त करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जो x y का मान है वो हम दोनों समीकरण में भर देते हैं, संतुष्ट हो जाएगा तो वही उसका हल होगा। तो चलिए हम एक एक करके मान भर के देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम x का मान 2 भरते हैं और y का मान 4, तो पहले समीकरण में x का मान 2 भरेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर 3y में y का मान भरेंगे तो 3 चौका 12, 12 4 16 हो जाएगा, जबकि इधर 11 है। तो ये जो है संतुष्ट नहीं हुआ, तो ये हल नहीं होगा। हम दूसरा मान भर के देखते हैं। ये x का मान 2 भरते हैं, अब -5 भरते हैं y का मान, तो 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पर y का मान जो है -5 भरेंगे तो 3 और y है यहाँ पर, तो 3 गुणे -5, तो 3 पचे 15, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 15 घटेगा तो -11 आएगा, जो कि 11 के बराबर नहीं है। तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। 2 तो छट गया, बाकी 2 को ही देखना है। अब देखिए यहाँ -3x का मान रखना है और y का मान 1 रखना है। तो इसमें जब 2x के जगह पर हम ये x के जगह पर -3 रखेंगे, 2 तिया 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। ये बीच में प्लस है तो प्लस दे लेते हैं, और y का मान 1 है तो 3 एकम 3, तो 6 में से 3 घट गया तो कितना होगा? -3। तो ये भी जवाब नहीं होगा। जब 3 छट गया तो चौथा निश्चित रूप से जवाब होगा, यही जवाब होगा। मान भर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और ये -2 रखेंगे तो -2 दूना -4 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15। अब देखिए ये 15 में से 4 घट जाएगा तो 11 आएगा। देखिए इसमें राइट हैंड साइड में भी 11 है, तो संतुष्ट हो गया। ये दूसरे समीकरण में भी संतुष्ट होगा निश्चित रूप से। मान भर के देख लेते हैं। -2 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये 2 दूना 4, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y का मान 5 रखेंगे तो 5 चौका 20, दोनों माइनस में है, जुट जाएगा, -24 होगा। देखिए इसका भी राइट हैंड साइड आ गया। मतलब d में जो x का मान दिया है और y का मान दिया है वो जो है दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनका हल जो है x बराबर -2 और y बराबर 5 है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। यहाँ पर हल होना चाहिए, मतलब इसका हल क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया है अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई आएगा
तो इस प्रकार के हल बताने के लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना होता है। तो a1/a2 का मान निकाल देते हैं। तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 जो है पहले समीकरण का x का गुणक होता है तो 2 है, बटा a2 का मान जो है दूसरे समीकरण का x का गुणक होता है तो a2 का मान हो गया 4। अब हम b1/b2 निकाल लेते हैं, चूंकि ये कटेगा तो वो भी लिख लेते हैं। ये 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 ना 4, 1/2 मान प्राप्त हुआ। अब b1/b2 का मान प्राप्त करते हैं। तो पहले समीकरण का y का गुणक जो होता है वो b1 का मान होता है तो 3 हुआ। दूसरे समीकरण के y का मान जो होता है वो b2 का मान होता है तो ये 6 हुआ। ये भी कटेगा तो 2 तियाँ 6, 1/2 प्राप्त होगा। इसमें भी 1/2 प्राप्त हुआ। देखिए a1/a2 का मान भी 1/2 और b1/b2 का मान भी 1/2। अब हम c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1/c2 क्या हो जाएगा, तो c1 का मान यहाँ 5 है और c2 का मान जो है 15 है। तो यहाँ 5/15 हो गया, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आ रहा है 1/3। तो ये c1/c2 बराबर नहीं है। तो इससे हमें प्राप्त क्या होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो जब a1/a2 बराबर होता है और वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। अर्थात इसका ऑप्शन जो सी है, ये जो ऑप्शन दिया है यही सही होगा, इसका कोई हल नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसका जो हल है वो असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो जब असंगत होता है तो इसमें जो है हल प्राप्त नहीं होता है। तो हल प्राप्त नहीं होता है, उसकी रेखाएं किस प्रकार होती हैं, तो उसकी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जो आपस में न कभी मिलती हैं। समानांतर का मतलब इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं, तो ये आपस में कभी ना मिले, ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं जब आपस में मिलेंगी ही नहीं तो इसका हल ही प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब जो असंगत हल वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनकी रेखाएं जो हैं समानांतर होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6, 2x - 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए हमें के का मान ज्ञात करना है। अनगिनत यानी अनंत हल। तो अनेक हल होने के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर होता है। तो चलिए हम मान भरते हैं। a1/a2, a1 का मान पहले समीकरण का x का गुणक होता है 4 हो गया। दूसरे समीकरण का x का गुणक a2 का मान होता है तो 2 मान है तो 2 भर देंगे। अब b1 का मान भरते हैं। तो b1 का मान जो है पहले समीकरण का y का गुणक है जो कि k है, और b2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण के y का मान है जो कि -4 है। अब यहाँ हम तिरछा तिरछी, यहाँ भी हम c1/c2 का मान लिख सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तिरछा तिरछी गुणा करके मान निकालते हैं। यहाँ k और 2 का गुणा होगा तो 2k हो जाएगा, और देखिए -4 और 4 का गुणा होगा तो 4 चौका 16, -16 हो जाएगा। k बराबर मान निकालिएगा तो -16, ये 2 जो गुणा में है k के साथ वो जाएगा दूसरी तरफ तो भाग करेगा, यानी बट्टा में नीचे आ जाएगा। 2 8 16, तो ये -8 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो हैं, मतलब युग्म हैं, तो उनके आलेख जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं किसी एक बिंदु पर। प्रतिच्छेद होने पे एक ही बिंदु पे कटेगा, तो इसका केवल एक और एक हल होगा, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो एक हल दिया है, तो यही जवाब होगा। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो तो उसका एक हल होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x + 2y = 5 पर नहीं है, मतलब इस पर नहीं है वो बताना है। तो x y का मान रखने पर जो संतुष्ट नहीं करेगा वही जो है इस समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं, पहला मान x का होता है और बाद वाला y का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए x y का मान भरते हैं, तो यहाँ 7 भरेंगे तो 7 तरीका 21 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 8 भरेंगे तो 8 दूना 16, 21 में से 16, 11 में से 6 गया 5, तो ये तो संतुष्ट कर रहा है, तो ये जवाब नहीं होगा। ओके, जो नहीं है वो हमें चुनना है, वही जवाब होगा। यहाँ रखते हैं 3 का मान, x का मान ये हुआ, y का मान 2 हुआ, तो x का मान जो 3 हुआ भरते हैं, तो 3 और x का मान 3 भरेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, घटाव यहाँ 2y के जगह पे हमें y का मान 2 भरना है, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। तो ये भी जो है जवाब नहीं है, क्यों? जो बिंदु इस समीकरण के आलेख पर नहीं होगा वही जवाब होगा। 5 5 को देखते हैं, तो x का मान यहाँ 5 और y का मान 5, मान रख के देखते हैं, 5 यहाँ 15 माइनस यहाँ 2 के जगह पे 5 रखेगा, 2 5 10, तो ये घटेगा तो 5 होगा। ये भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये भी 5 राइट हैंड साइड में आ गया, ये भी संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। अब ये जो है निश्चित रूप से जवाब होगा और ये संतुष्ट भी नहीं करेगा। मान भर के देख लेते हैं, 2 3 6 माइनस 3 भरेंगे y की जगह पर, ये x का मान पहला होता है, बाद वाला y का, ये ध्यान रखिएगा। 2 3 6, तो 6 में से 6 गया 0, इधर 5 है, इसमें 0 आ गया, तो ये जो है संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये बिंदु जो 2 3 है इस आलेख पर स्थित नहीं है, मतलब इसका जवाब जो है ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल न हो, इसके कोई हल न हो तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ऐसा होता है तभी जो है कोई हल नहीं होता है। तो इसमें देखिए बराबर नहीं है वाला कहीं स्थिति ही नहीं है, तो इसको हम लेके ही नहीं चलेंगे, इसी को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे। तो a1/a2, a1 जो होता है पहले समीकरण का x का गुणक होता है जो कि k है, तो k हो गया। a2 दूसरे समीकरण का x का गुणक होता है जो कि 6 है, तो 6 भर देंगे। b1 की बात करते हैं तो पहले समीकरण का y का गुणक जो है b1 होता है, तो -5 हो गया, बटा दूसरे समीकरण का y का गुणक जो है b2 का मान होता है, तो ये 2 है, तो 2 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए k से 2 में गुणा होगा तो 2k हो जाएगा। अब -5 से 6 में गुणा होगा तो 6 5 30, तो -30 हो जाएगा। अब जो है k के साथ 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा, मतलब बटा में नीचे आएगा, 2 से 15 दूना 30, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, तो -15 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। प्रश्न कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के, मतलब रैखिक समीकरण को एक घातीय समीकरण कहते हैं, तो रैखिक को ही एक घातीय बोल दिया गया है, तो इससे आप ये मत समझिएगा दूसरा कुछ दिया हुआ है। रैखिक समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसके पहले ही क्वेश्चन बना है कि अगर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म हैं और उनके आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटेंगे, तो वो एक ही बिंदु उसका हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। तो इसमें सिर्फ एक हल दिया है, तो ये ऑप्शन ए सही हुआ। सिर्फ एक हल के बदले अद्वितीय हल भी दे देता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं, तो अद्वितीय हल भी आता है कई बार प्रश्नों में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। अब देखिए इसमें हल प्राप्त करना है। हल का मतलब यहाँ x y का मान ज्ञात नहीं करना है, हल का मतलब x y का मान ही ज्ञात करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड है कि आपको ज्ञात क्या करना है। ये थोड़ा उससे आसान हो जाता है। हमें बताना है कि ये अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या फिर कोई हल नहीं है। तो फिर हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताना होगा
कि किस प्रकार का हल है। तो हम जो है a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। तो a1 बटा a2 का मान कितना हो जाएगा, तो x का गुणक, पहले समीकरण का x का गुणक जो होता है वो a1 होता है, तो a1 का मान कुछ भी नहीं है तो 1 है। फिर दूसरे समीकरण का x का गुणक जो होता है a2 का मान होता है तो -3 है, तो ये हो गया -1/3। हम जो है b1 बटा b2 का मान निकाल लेते हैं। तो b1 बटा b2 का मान कितना होगा, यहाँ पहले समीकरण में जो y का गुणक होता है वो b1 का मान होता है तो 2 हुआ, और दूसरे समीकरण में जो y का गुणक होता है वो b2 का मान होता है तो -6 हुआ, 2 3 6। तो इसमें भी 1/3 माइनस में ही आया। तो पहला में भी मतलब a1 बटा a2 में भी उतना ही मान आया और b1 बटा b2 में भी उतना ही मान आया, मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है। फिर हम c1 बटा c2 को करते हैं। तो c1 का मान है 5 और c2 का मान कितना है, यहाँ 1 है। ओके, तो पहले समीकरण में अचर पद जो होता है c1 का मान, दूसरे समीकरण में जो अचर पद होता है वो c2 का मान, तो ये 5/1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। जब ऐसा होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो इसमें जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, इसका कोई हल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोगा, मतलब एक जोगा जो है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें अविरोधी होंगे इनके आलेख, या विरोधी होंगे या आश्रित होंगे। तो हम यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये अविरोधी है, विरोधी है या फिर आश्रित है। तो यहाँ a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान x का गुणक होगा, पहले समीकरण से x का गुणक होगा तो कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, a1 का मान 1 हो गया। a1 बटा a2 का मान जो है दूसरे समीकरण के x का गुणक होता है तो ये 2 है, तो 1/2 निकल गया। फिर हम b1 बटा b2 को निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं b1 बटा b2। अब देखिए पहले समीकरण के y का गुणक जो होता है वो b1 का मान होता है 3 है, दूसरे समीकरण के y का गुणक b2 का मान होता है ये -5 है। तो यहाँ b1 बटा b2 का मान आया -3/5, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। a1 बटा a2 अब b1 बटा b2 बराबर नहीं है। यहाँ हम c1 बटा c2 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से कोई फायदा नहीं है। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो c1 बटा c2 की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसका केवल एक हल होता है, केवल एक और एक हल होता है। तो ये विरोधी होता है कि अविरोधी। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के आलेख जो है अविरोधी होंगे। कैसे अविरोधी होंगे, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो इनके आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल एक हल होता है। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। जब समानांतर आलेख प्राप्त होता है, मतलब समानांतर रेखाओं के रूप में आलेख प्राप्त होता है समीकरण युग्म का, तो ये एक दूसरे को का विरोध करते हुए चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जवाब होगा अविरोधी। चलिए हम अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। तो देखिए रैखिक समीकरणों के हल यदि अनंत होते हैं तो उनके आलेख जो है एक दूसरे पर संपाती होते हैं, मतलब एक आलेख गया और उसी पर जो है दूसरा आलेख आएगा, मतलब प्रत्येक बिंदु पे वो जो है टच करेगा। अब एक आलेख है उस पर दूसरा आलेख हो गया तो ये प्रत्येक बिंदु पर टच करेगा, इसलिए इसका अंततः जो है अनेक हल होता है। तो हमारा जवाब होगा दो संपाती रेखाएं, मतलब एक रेखा है और उसी पर दूसरा आलेख प्राप्त हो जाए, मतलब पहले से एक आलेख हो और उसी पर दूसरा आलेख प्राप्त हो जाए, उसी को हम संपाती रेखाएं बोलते हैं और इसके ही अंततः अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल होने के लिए समीकरणों के आलेख जो हैं संपाती होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। तो अनगिनत यानी अंततः अनेक हल होने के लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो अंततः अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा
B2 बराबर होता है C1 बटा C2 के, तीनों आपस में बराबर होता है तब इसका अंततः अनेक हल होता है। A1 बटा A2, A1 जो होता है पहले समीकरण के x का गुणक होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। फिर A2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण के x का गुणक A2 का मान होता है जो कि 5 है। B1 की बात करते हैं तो पहले समीकरण का y का गुणक 2 है, B1 का मान हो गया। फिर B2 की मान की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण के y का गुणक ये k हो गया, बराबर C1 बटा C2, तो C1 जो है पहले समीकरण का अचर पद हो गया और दूसरे समीकरण का अचर पद जो है C2 का मान हो गया, तो ये 15 हो गया। अब यहाँ हम देख लेते हैं k का मान, ये पहले 2 लेंगे तो ही ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ हम तिरछा तिरछे गुणा करते हैं तो k में 1 से गुणा होगा तो k हो जाएगा, k एकम k, और फिर से 5 से 2 में होगा तो 5 दूना 10, तो यहाँ k बराबर 10 प्राप्त हो गया, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अब इन दोनों को हम लेते तो भी उतना ही जवाब आता। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 माइनस 0.3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इतना दिया है तो x का मान कैसे ज्ञात होगा, तो x वाले पद को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले पद को एक तरफ करेंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये x वाला पद है, इधर रहने देते हैं 0.3x, ये इधर प्लस में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस 0.37x, बराबर पहले से इधर माइनस 0.3 है, बिना x वाला पद है तो इधर रहने देते हैं माइनस 0.3, और ये जो है यहाँ देखिए माइनस 0.37 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.37, राइट। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें से ये घटेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा है, तो इसमें से उल्टा घटाना पड़ेगा तो माइनस में आएगा, तो 0.37 में से घटाएंगे 0.3, तो 0 यहाँ लगा सकते हैं, तो ये 7 होगा, 0 हो जाएगा, ये 0.07 होगा, तो यहाँ x में है तो ये हो जाएगा 0.07x, राइट। बराबर के दूसरी तरफ उसी प्रकार का हल है, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा, 0.07 आएगा, तो 0.07 यहाँ पर प्लस में आएगा, राइट। आइए जो आएगा यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि देखिए ये छोटे वाले में से बड़े वाले को, तो देखिए यहाँ पर ये छोटा है और ये जो है बड़ा है, तो बड़े वाले में से जब छोटे वाले को घटाया जाता है तो बड़े वाले का चिन्ह जो होता है वो लगाना पड़ता है, तो माइनस लगाना पड़ा। यहाँ पर बड़ा ये था तो बड़े वाले का चिन्ह ये प्लस लग गया। अब देखिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 0.07, आइए जाएगा तो बटा, ये x के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.07, बिल्कुल सेम है तो ये एक मत में कट जाएगा, तो ये x बराबर कितना प्राप्त हो गया, माइनस है तो माइनस, ये एक है तो एक, तो -1 जवाब होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें k का मान ज्ञात करना है, तो ये जो दूसरा समीकरण k वाला दिया है इसमें जो है x का मान 1 और y का मान जो है -1 भर देंगे, तुरंत जवाब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2kx है, एक बार लिख लेते हैं, प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 है, x का मान 1 है तो x का मान 1 भरते हैं, तो 2k होगा यहाँ पर, और x का मान 1 होगा तो 1 भर लेते हैं, प्लस 7 और y का मान -1 है तो कोष्ठ में लिख लेते हैं -1 माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, 2k 1 का गुणा होगा तो 2k हो जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, ये -5 का -5 बराबर 0 हो गया। अब ये 2k का 2k हो गया, 7 5 12 हो गया, -12 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ 2k बराबर जो है -12 दूसरी तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, यहाँ k के साथ 2 जो है गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा, यानी बट्टा में नीचे आएगा, तो 12 बटा 2, 2 से कट गया 2 छक्का 12, 6 जवाब हुआ, यानी इसका ऑप्शन सी सही हुआ। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो x y होगा। मतलब आपको x का मान और y का मान निकालना है और यहाँ रख देना है ऐसे, यहाँ पर x का मान और कमा देके y का मान, वही जो है जवाब होगा।
तो इसमें जो है आसान यही है कि मान भर कर देख लेते हैं, एक को संतुष्ट करेगा वही दूसरे को संतुष्ट करेगा, तो चेक करना थोड़ा आसान होगा। तो अब जो है हम पहले ऑप्शन से एक्स वाई का मान भरते हैं। तो एक्स का मान 3 है और वाई का मान जो है -2 है। तो एक्स का मान 3 भरेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 सतह 21 के 3 एकम 3 दू 5 हो जाएगा, ये 519 हो जाएगा। प्लस इसके बाद जो है 197 और वाई का मान -2 भरेंगे, तो 2 से 2 सतह 14 के 4 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 2 एकम 2 आ 1 3, तो ये माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब घटा के देख लेते हैं, 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ 5 है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन जवाब होगा ही नहीं। फिर हम ये 2 1 रख के देख लेते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे 1 से 73 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3 से 46 हुआ। आइए देखिए, 1 रखेंगे तो 1 से 197, तो प्लस 197, ये जोड़ के देख लेते हैं, तो 7 और 6 13 हो गया, मतलब 3 आ रहा है, तो इकाई पे 3 है ही नहीं, तो इसके आगे मेहनत करना बेकार है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। 2 तो छांट दिए, अब बाकी 2 को देखना है। 1 रखेंगे तो 173 एकम 173 होगा, फिर माइनस से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 197 में 2 से 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 होगा। 173 में से 394 घटेगा तो कभी प्लस में जो है 149 आएगा ही नहीं, तो ये भी जवाब नहीं होगा। तो जब ये जवाब नहीं होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन जवाब होगा जरूर। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार आसानी से। तो ये मान भरिएगा, बिल्कुल संतुष्ट होगा, तो यही जवाब होगा। 18 का ऑप्शन डी सही होगा। मान भर के देख लीजिएगा, दोनों समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए, यदि 10 पावर 2y बराबर 25 तो 10 पावर माइनस वाई बराबर होगा, मतलब 10 पावर माइनस वाई का मान ज्ञात करना है यदि दिया है तो। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसानी से हम बना पाएंगे। 10 का पावर 2y है बराबर जो है ये 25 है। तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर जब होता है तो वो दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल करता है, तो यहाँ का पावर 2 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल करेगा, तो 10 का पावर हम y कर देंगे, पावर 2 गया तो इधर रूट बना देगा। स्क्वायर जो जाता है वो रूट बनाता है, तो 25 हो गया। यहाँ 10 का पावर y और यहाँ 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। अब हम 10 पावर माइनस वाई करेंगे तो ये हर में चला जाएगा, अंश में है तो 10 पावर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। चूंकि 10 पावर माइनस वाई का मान निकालना है तो ये प्लस में पावर है, माइनस में जब करेंगे तो ये वाला कहाँ चला जाएगा हर में, तो ये माइनस में हुआ तो नीचे आया। अब जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 पावर माइनस वाई इसमें गुणा होगा कितना से 5 से, और इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा 1 होगा। अब हमें 10 पावर माइनस वाई का मान निकालना है, तो देखिए 1 और ये 5 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो 10 पावर माइनस वाई का मान कितना प्राप्त हो गया 1/5, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। बहुत ही आसान तरीके से बना, इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2k-1, ये x का मान है और y का मान k है। समीकरण है 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान कितना होगा, तो ये इसका हल है। हल होने का मतलब यहाँ पर जो है x के जगह पर हम कमा के पहले वाला x का मान और y के जगह पर कमा के बाद वाला y का मान भरेंगे तो ये संतुष्ट करेगा। तो चलिए मान भर के देख लेते हैं और k का मान आसानी से निकल जाएगा। 10x है तो 10 और x का मान 2k-1 है, यहाँ पर तो भर देते हैं 2k-1। फिर माइनस है तो -9 है और y का मान यहाँ k है तो k भर देंगे, बराबर 12 है तो 12 भर देंगे। अब देखिए 10 दूना 20 k हो जाएगा, 10 एकम -10 के -9 के बराबर कितना हो गया 12। अब ये 20 के में से 9 के घट जाएगा तो 11 के हो जाएगा, -10 बराबर 0 हो जाएगा। समान पद में हल होता है तो वही किया गया है। 11 के का 11 के माइनस यहाँ 12 होगा, ये देखिए छूट गया है 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, ये 12 होगा, -10 जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 11 के का 11 के आई 12 10 कितना हो गया 22 हो गया। अब के साथ 11 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा यानी बट्टा में नीचे आएगा, तो 11 दूना 22, 2 आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी में है, तो इसका जो है बी सही है, ऑप्शन 2 जवाब हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10
कैसा हल होगा ये हमें बताना है। तो एकल हल होगा मतलब एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, यही बताना है। तो इसके लिए फिर हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना होगा। तो बहुत सारा हम निकाले हैं a1/a2। पहले समीकरण का x का गुणक a1 का मान तो 1 है, दूसरे समीकरण के x का गुणक जो है वो a2 का मान होता है तो वो 3 है। a1/a2 का मान निकल गया, हम b1/b2 निकालते हैं तो b1/b2 का मान कितना होगा, पहले समीकरण से y का गुणक तो ये 2 है, दूसरे समीकरण से y का गुणक तो ये 12 है, 2 छक्का 12, ये हो गया 1/6। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहला ही a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो फिर हमें c1/c2 निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, और यहाँ बराबर नहीं भी है क्योंकि इसमें 1/3 है और इसमें 1/6 आ रहा है, तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/b2 के, मतलब बराबर कोई ऐसे काटा रहता है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है c1/c2 के। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। और दूसरा है समीकरण आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ पे कमा नहीं होना चाहिए, तो c2 बराबर 0 तो हल होगा। तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो सीधे इसका ऑप्शन ए जवाब होगा कि इसका कोई हल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है समपाती रेखाओं के लिए शर्त होता है, मतलब समपाती रेखाओं के लिए इनमें से कौन सा शर्त सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ गलती लिखा गया है, यहीं पे होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही जवाब होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये गलत लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो समपाती रेखा का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक आलेख है और इसी आलेख पर दूसरा आलेख आ जाए, इसको समपाती बोलते हैं। तो एक आलेख है और उसी पर दूसरा आलेख है, इसका मतलब ये हर बिंदु पर जो है दोनों आलेख जो है टच कर रहा है, तो इसका अंततः अनेक हल होता है। तो समपाती रेखाओं के लिए जो शर्त है वो अंततः अनेक हल होने के लिए, और अंततः अनेक हल होने के लिए जो शर्त होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो रैखिक समीकरण से हमें मतलब है, रैखिक का मतलब होता है इसमें चर जो होगा उसका अधिकतम घात 1 होगा। तो जब ऐसा होता है, रैखिक समीकरण कोई होता है तो उसका आलेख हमेशा एक सरल रेखा के रूप में, मतलब एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगर द्विघात समीकरण का पूछते तो द्विघात समीकरण का आलेख जो है ये पैराबोला के रूप में प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संगत समीकरण युग्म का हल होता है। कितना हल होता है? तो संगत समीकरण युग्म का एक हल होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि संगत में तो अंततः अनेक हल होने वाला भी आता है, तो इसमें एक ही जवाब है, तो यही हम जवाब चुनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है वह समीकरण जिसका कोई हल न हो, जिस समीकरण का कोई हल न हो वो कहलाता है, डॉट डॉट कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? तो जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत समीकरण कहते हैं, और जिसका एक हल होता है और अंततः अनेक हल होता है वो जो है संगत होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जवाब असंगत होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हल न होने वाला बात पूछा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो किताब में विधियां दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो एक तो ग्राफीय विधि है, और उसको छोड़कर जो बाकी विधियां हैं जैसे विलोपन विधि हुआ, प्रतिस्थापन विधि हुआ, वज्रगुणन विधि हुआ, बाकी 3 विधियां जो हैं वो बीज गणितीय विधि हैं, या फिर उसे हम बीजीय विधियां भी कहते हैं। तो ये 3 विधियां हैं जो सरकारी किताब में NCERT बुक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अद्वितीय हल वाला युगपत रेखीय समीकरण डॉट डॉट कहलाता है। तो अद्वितीय हल वाला युगपत रेखीय समीकरण जो है, अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसका केवल और केवल एक हल हो। तो जिसका हल होता है उसे हम जो है संगत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है आश्रित समीकरण युग्म डॉट डॉट हल होता है। तो आश्रित समीकरण युग्म का, आश्रित का मतलब होता है एक आलेख गया और दूसरा उसी पर आश्रित है, मतलब संपाती है। तो संपाती जो होता है उसके अनेक हल होते हैं। तो इसका जवाब जो है ये ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, असंगत समीकरण युग्म का डॉट डॉट हल नहीं होता है। तो असंगत समीकरण का जो है कोई हल नहीं होता है। तो इसमें दो भी जवाब नहीं होगा, अनेक भी जवाब नहीं होगा, एक भी जवाब नहीं होगा, तो कोई नहीं जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण सरल रेखाएं होंगी, डॉट डॉट सरल रेखाएं होंगी। ग्राफीय निरूपण क्या होगा यही पूछा गया है। तो यहाँ भी हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना होगा। तो a1/a2 का मान निकालते हैं। तो पहले समीकरण का x का गुणा कुछ भी नहीं है, तो ये 1 है, और दूसरे समीकरण का x का गुणक 2 है। तो a1/a2 का मान निकल गया। अब हम b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1 का मान जो है पहले समीकरण का y का गुणक 2 है और दूसरे समीकरण का y का गुणा कुछ भी नहीं, तो 1 है। तो b1/b2 का मान निकल गया। यहाँ हम देखते हैं कि a1/a2 का मान 1/2 है और b1/b2 का मान जो है 2/1 है। तो ये बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो यहीं पर निरूपण हम कर लेंगे। तो इसके आलेख जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि इसका केवल और केवल एक हल होता है। यही प्राप्त हो रहा है हमें, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ देख लीजिए, a1/a2 का मान 1/2 माने आधा, और b1/b2 का मतलब 2/1 मतलब पूरा 2 हुआ। तो 2 आधा का भी बराबर नहीं होगा। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो इसका केवल एक हल होता है। अगर आता अद्वितीय हल तो वो भी जवाब होता। तो केवल एक हल जब होता है तो उसके आलेख कैसे होते हैं ये हमें समझना है। तो केवल एक हल होने के लिए इनके आलेख जो हैं असमांतर होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया नहीं है। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटता है, या फिर हम उसे असमांतर भी कह सकते हैं। जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होगा तो वो संपाती ही होगा। असमांतर दिया है मतलब जब असमांतर रहेगा तभी तो एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को काटेगा तो केवल एक हल होगा, यानी ये वाला शर्त है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 17 संपाती होंगे। संपाती मतलब एक दूसरे पर होंगे। तो संपाती जब होता है तब a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर होता है c1/c2 के। हम मान भर देते हैं। a1 का मान पहले समीकरण से x का गुणक तो जो कि 1 है तो 1 भरा गया। a2 का मान दूसरे समीकरण से x का गुणक 2 हो गया। पहले समीकरण से y का गुणक 2 है तो ये b1 का मान हो गया। दूसरे समीकरण से y का गुणक k है तो k। अब इसी से मान निकल जाएगा, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तिरछा तिरछे गुणा करते हैं, तो ये तिरछा तिरछे गुणा होगा तो k कम k हो गया। इधर से तिरछा तिरछे गुणा हुआ 2 दूना 4 हो गया। तो k का मान कितना प्राप्त हो गया 4, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ हाँ नहीं ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पद समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 तो निकाय है। कैसा निकाय है आपको बताना है। संगत है, सॉरी असंगत है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इनका अद्वितीय हल है। इसके लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना होगा। तो a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का मान ये x का पहले समीकरण से जो गुणक होता है a1 होता है, दूसरे समीकरण से x का गुणक जो होता है a2 का मान होता है, कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। तो b1/b2 का मान, b1 का मान 3 है y का गुणक पहले समीकरण से, सॉरी यहाँ 3 लिखना है,
और दूसरे समीकरण से y का मान जो है वो b2 का मान होता है, तो 6 लिख लेते हैं, ये भी कटेगा तो 1/2 होगा। तो यहाँ तो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गया, तो यहाँ c1/c2 आपको निकालना जरूरी है। तो c1/c2 निकालते हैं, तो ये अचर पद c1 का मान होता है पहले समीकरण से, तो ये 5 हो गया, और बटा दूसरे समीकरण से अचर पद जो है ये c2 का मान होता है, तो 9 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये असंगत होगा, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं वाला बात दिया ही नहीं है, तो असंगत में भी कोई हल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे दो युगपद समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे डॉट डॉट समीकरण निकाय कहते हैं। अब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ हैं, दो आलेख हैं और एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब मिल नहीं रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर संपाती नहीं है, तो उनके हल होंगे ही नहीं, यानी वो क्या होगा, असंगत होगा। तो 35 का जवाब ऑप्शन सी सही हुआ। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, वही जो है उसी का जो है अद्वितीय हल संभव होगा। तो हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को सब में चेक करते हैं। तो इसका a1/a2, तो a1 का मान 1 और a2 का मान 2, तो 1/2 हो गया, और इसमें a1 का मान 1 और इसमें a2 का मान -2, तो देखिए ये -1/2 हो गया। तो ये हो गया आपका a1/a2 का मान, और ये आपका जो प्राप्त हुआ b1/b2 का मान, सो प्राप्त हुआ 1/-2। तो यहाँ देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, यानी ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा। तो ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। 37, यदि x + y = 7 एवं 5x + 12y = 7 तो x का मान क्या होगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ध्यान रखिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में x या y को बराबर करेंगे। तो इसमें x का मान चूंकि निकालना है तो हम y वाले पद को बराबर करेंगे, मतलब y वाला जो पद है उसके गुणक को बराबर करेंगे और विलोपन विधि से हल कर देंगे, तुरंत जवाब आ जाएगा। तो x में यहाँ 12 से गुणा करेंगे पहले वाले में, तो 12x हो जाएगा, और y में होगा तो 12y होगा, और ये 12×7=84 हो जाएगा। और नीचे वाला समीकरण लिख लेते हैं, 5x + 12y = 7। अब ये चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो गया, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, तो ये तो y कट गया, यहाँ पर x का ही मान निकलेगा। 12 में से 5 गया 7x हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 7 गया 7, और ये 7 77 हो जाएगा। अब ये देखिए x बराबर ये 77 और ये 7 जाएगा तो भाग करेगा, गुणा में है दूसरी तरफ, तो ये 7 से 11 7 77, जवाब हो गया 11। तो देखिए कितनी आसानी से ज्ञात हो गया। जब हमें x का मान बराबर करना होगा तो y के गुणक को बराबर करेंगे, और y का सिर्फ मान ज्ञात करना है तो x के गुणक को बराबर कर देंगे और कटा देंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तब इनके युग्मक के हल होते हैं, डॉट डॉट हल होते हैं। मतलब जब दो रेखाएं संपाती होती हैं, मतलब एक रेखा है, आलेख है, उसी पर दूसरा आलेख आ गया है ना, तो एक दूसरे को प्रत्येक पॉइंट पे टच करेगा, तो जहां जहां टच करेगा वहां वहां हल होगा। तो अनंत पॉइंट पे टच करेगा तो इसका अंततः अनेक हल होता है, तो ये जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में है, समीकरण युग्म kx - y = 2, 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा जब k का मान कितना होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। मान भर के हमें मान निकाल लेना है, चूंकि बराबर है तो ये बराबर नहीं वाला कंडीशन हम लेके चलेंगे ही नहीं, और k इधर ही है, मान ज्ञात हो जाएगा। a1 का मान यहाँ देखते हैं पहले समीकरण से, तो ये k है तो k लिख लेते हैं,
और A2 के मान की बात करें तो दूसरे समीकरण का x का गुणक होता है 6 लिख लिया गया। और ये -1 है, पहले समीकरण का y का गुणक B1 का मान होता है, दूसरे समीकरण का y का गुणक B2 का मान होता है। तो भर लेते हैं। अब इसी को बराबर करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो -2k हो जाएगा। -2 में k से होगा, 6 से -1 में होगा तो -6 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, k बराबर 2 जाएगा, दूसरी तरफ जो है भाग करेगा तो 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ 6, तो k बराबर 3 जवाब होगा। तो k बराबर 3 के लिए जो है यहाँ पर k के जगह पे 3 रख देंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। तो k के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का अंततः अनेक हल होगा, अर्थात अंततः अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर होगा तो इसका अंततः अनेक हल होगा। ये शर्त अगर आपको याद है तो इस शर्त के लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो आएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वो शॉर्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो इसके जितने भी हैं, इसके आलेख कैसे होंगे, इनका ग्राफियन निरूपण कैसे होगा, इनका हल किस प्रकार का होगा, आश्रित होंगे, विरोधी होंगे, अविरोधी होंगे, ये सब के लिए जो है एक शॉर्ट वीडियो आएगा, 1 मिनट का वीडियो, उसी में सब पता चल जाएगा आपको और वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है और आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मान हम भरते हैं और इससे k का मान निकल जाएगा। ये 2 भर आएगा यहाँ पर, देखिए मैं भर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनाया हूँ। और a2 का मान जो है इसमें से 4 भरा जाएगा और b1 का मान जो है ये 3 है, तो यहाँ 3 भर लेते हैं। और b2 का मान जो है यहाँ k है तो k भर लेते हैं। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो 2 से k में होगा तो 2k और 4 तियाँ 12 और 2 जाएगा इधर, तो है ना 2 छक्का 12, 6 आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में भी k का मान ज्ञात करना है जब समीकरण का कोई हल नहीं है, 2 समीकरण आपको दिया हुआ है। तो कोई हल नहीं होता है तो भी क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये वाला शर्त हमें लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि k बराबर नहीं है, वो वाला चीज़ इसमें दिया ही नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही वाला लेके चलेंगे। तो a1 का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, a2 का मान यहाँ से निकलता है, ये 3 हो गया, बराबर b1 का मान 2 है, 2 भर लेते हैं। और यहाँ पर b2 का मान k है, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, k कम k 3 दूना 6, तो k का मान कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में हमें p का मान ज्ञात करना है। p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, फिर वही चीज़ आ गया लेकिन यहाँ पर k के जगह पे p आ गया। तो हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इसमें भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये तो हमारा शर्त होता है, लेकिन इसमें भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम a1/a2 का मान भरते हैं। तो a1 का मान यहाँ 5 है, 5 भर लेते हैं। a2 का मान यहाँ पर x का गुणा कुछ भी नहीं तो 1 होगा। b1 का मान जो है यहाँ p होगा तो p भर लेते हैं। यहाँ b2 का मान 2 है तो 2 भर लेते हैं। तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो p एक कम p हो जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसमें जवाब जो है 10 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए हम अगला 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यही शर्त होता है। तो a1 का मान यहाँ से भर लेते हैं। तो a1 का मान जो है k है तो k हो गया, a2 का मान जो है ये 6 है तो 6 हो गया, बराबर नहीं है। और देखिए b1/b2 तो b1 वो y का गुणक होता है तो -1, कुछ भी नहीं है तो माइनस में है तो माइनस रहेगा, कुछ भी नहीं तो 1 रहता है। अब यहाँ पर जो है समीकरण 2 में जो है दूसरे समीकरण से y का गुणक जो है b1 का मान b2 का मान होता है तो b2 का मान भर दिया गया। देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालने के लिए मैं पूरे वीडियो में बताया हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे इस बात को। तो अब इसका हल कर लेते हैं। तो k से जो है -2 में गुणा होगा तो -2k हो जाएगा, और 6 से -2 में होगा तो ये बराबर नहीं है तो काट देंगे, ये -6 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा, 2 जाएगा तो भाग करेगा 6 में तो 2 तियाँ 6, तो ये k बराबर नहीं होगा, k बराबर नहीं होगा 3 के, ये जवाब होगा। तो ये किस में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण ax + by + c बराबर 0
जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के, b बराबर नहीं होता है 0 के, अगर a b 0 हो गया तो फिर x y खत्म हो जाएगा, तो फिर ये समीकरण ही नहीं होगा, इसलिए ये लिखा हुआ है। तो इस शर्त से हमें कोई खास मतलब नहीं है। आलेख एक रेखा होता है, मतलब किस प्रकार का रेखा होता है, तो मैंने पहले ही बोला है जब रैखिक समीकरण होगा तो इसका जो है आलेख हमेशा सरल रेखा यानी सीधा रेखा में जो है आलेख प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक ही हल, मतलब एक हल जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं, प्राप्त होगा जब, तो एक हल होने के लिए शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, तो उसी पे बना लेना है। a1 का मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, a2 का मान जो है 3 है, 3 भर लेते हैं, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है लिख लेंगे। इसके बाद से -2 तो -2 हो गया ये, और यहाँ जो है k है तो k हो गया, तीसरा से गुणा कर देते हैं, k कम k हो गया, और ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, 3 दूना माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -6, तो ये जो है -6 के बराबर नहीं है -6 के, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल है। किसका हल है, तो मान भर भर के हम चेक कर लेंगे। तो चलिए पहला में भर के चेक करते हैं। 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ y की जगह पे 4 हो जाएगा, 3 चौका 12 आप प्लस 19, तो 0 आना चाहिए, तो 12 12 कट गया, 19 आ गया, 0 के बराबर नहीं आया, तो ये जो है इस समीकरण का एक हल नहीं है। तो अब हम x का मान इसमें 6 भरेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ मान भरेंगे 4 तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, -15, तो इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो 0 नहीं आ रहा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। तो ये होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। तो चलिए इसमें भी मान भर कर देख लेते हैं। तो इसमें मान भरते हैं, x का मान यहाँ 6 भरते हैं तो 8 छक 48 प्लस ये हो जाएगा, y का मान 4 भरेंगे तो 5 चौका 20 -20, तो ये तो कट जाएगा लेकिन 48 आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं जवाब होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो अब इसका हल है तो इसको भी हम इसमें रख रख के मान चेक कर सकते हैं। 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 होगा, फिर माइनस ये y का मान 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 होगा, प्लस 3 होगा, तो देखिए 3 और 3 6 प्लस में और 6 माइनस में कट जाएगा तो 0 होगा, तो ये 0 आ गया। दूसरे में भी रख के देख लेते हैं, दोनों में संतुष्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 4 एकम 4, ये प्लस का प्लस, 3 3 9, अब माइनस क्या हो गया 47, तो ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये सही नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। x का मान 4 रखते हैं तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 2 पचे 10, 12 में से 10 घटेगा, ये प्लस 3 का 3, तो 12 में से 10 घटेगा, 2 बचेगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। ये रखते हैं 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, और ये 9 से 9 दूना 18, 15 माइनस 18 आप प्लस 3 करेंगे, तो ये 15 3 18 और माइनस 18 0 हो गया, तो ये वाला तो हो गया। दूसरे समीकरण में रख के देख लेते हैं। 4 पचे 20 प्लस 9 3 27 अब माइनस 47, अब देखिए ये भी मिलके 47 प्लस में ये माइनस 47, तो 0 हो जाएगा। तो यही संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y माइनस 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11 का किस प्रकार का हल संभव है, मतलब इसका हल जो है किस प्रकार का होगा हमें बताना है। तो वो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तय कर सकते हैं। तो a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। a1 पहले समीकरण के x का गुणक होगा 2 और a2 दूसरे समीकरण के x का गुणक 6 होगा, ये कटेगा तो 1 बटा 3 आएगा। b1 बटा b2 का मान निकालते हैं, तो b1 का मान यहाँ 3 है
और B2 का मान जो है 5 है। तो ये पहले ही A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो फिर C1 बटा C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जब बराबर नहीं है तो इसमें जो है एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें वास्तविक और अद्वितीय हल जवाब होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। बताने के तरीके आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। मैथ बताने के तरीके और समझाने के तरीके आपको पसंद आए होंगे। इसमें जो है ट्रिक, टिप्स और टेक्निक से क्वेश्चन बताया गया है, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।